मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारे मन से उस भ्रम को मिटाने आया हूं जिसने तुम्हें खुद संकोच में डाल दिया है। क्योंकि आज मैं तुमसे सीधा बात कर रहा हूं और तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारे भीतर की शंका को सदा के लिए समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगता है कि जो रास्ता तुमने चुना है वह सही नहीं है, क्योंकि मन कहता है कि शायद तुम गलती कर रहे हो, शायद यह दिशा गलत है, तभी इतनी कठिनाई हो रही है और शायद भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें यह गहन सत्य बताने आया हूं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि वही मार्ग जो अभी कठिन प्रतीत होता है वही तुम्हें मेरे समीप ला रहा है और तुम्हारे आत्मिक उत्थान का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है। हाँ, वही रास्ता जो आंसुओं से भरा है और जहां हर मोड़ पर अंधेरा दिखाई देता है। वही मार्ग तुम्हें उच्चतम शिखर तक ले जा रहा है, क्योंकि कठिनाई केवल यह प्रमाण है कि मंजिल बहुत पास है। क्या तुम जानते हो, जब कोई पर्वत पर चढ़ता है तो शुरुआत आसान होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा पतली हो जाती है और रास्ता कठिन हो जाता है, किंतु वही कठिनाई उसे शिखर तक पहुंचा देती है। याद रखो मेरे बच्चे, यात्रा की सबसे कठिन घड़ियां हमेशा शिखर के सबसे करीब होती हैं, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे साहस को परखते हैं और तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है, जहां तुम्हें लग सकता है कि यह कठिन है, लेकिन यह कठिनाई तुम्हारी मंजिल का प्रमाण है और यही तुम्हें नई शक्ति और नए विश्वास में ढाल रही है। तुम सोचते हो कि यह पीड़ा तुम्हें रोक देगी, लेकिन मैं कहता हूं यही पीड़ा तुम्हें गढ़ रही है, क्योंकि यह तुम्हें वह रूप दे रही है जो दिव्यता से परिपूर्ण है। तुम सोचते हो कि अगर रास्ता सही होता तो इतना कठिन क्यों होता, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि कीमती हीरे को गढ़ने के लिए कितना घर्षण सहना पड़ता है और सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है? तुम्हारी यात्रा भी वैसी ही है, क्योंकि यह संघर्ष तुम्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें गढ़ रहा है, निखार रहा है और तुम्हें ऊंचा उठा रहा है, ताकि तुम अपने सर्वोच्च स्वरूप में पहुंच सको। हर असफलता में मेरा सबक छिपा है, हर आंसू में मेरी करुणा है और हर रुकावट में मेरा मार्गदर्शन है, क्योंकि सच ये है कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, परंतु सच्चाई यह है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें मेरी ओर ला रहा है और तुम्हारी आत्मा को मेरे प्रकाश से जोड़ रहा है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस यात्रा की शुरुआत पर ले चलता हूं जहां तुम्हारा विश्वास जन्मा था, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक सपना था अपने जीवन में कुछ महान करने का और अपने अस्तित्व को सार्थक बनाने का। लेकिन जैसे ही तुमने पहला कदम बढ़ाया, चुनौतियां सामने आ गई और लोगों ने कहा, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तुमसे नहीं होगा, तुम गलत दिशा में बढ़ रहे हो। फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ था, एक दिव्य चिंगारी जो कह रही थी, नहीं, यह रास्ता मेरा है, यह मंजिल मेरी है और मैं इसे पाने के लिए हर कठिनाई को स्वीकार करूंगा। पर रास्ता आसान नहीं था। कभी सबने साथ छोड़ा, कभी हालात बिगड़े, कभी मन टूटने लगा, परंतु तुम्हारे भीतर की वही दिव्य चिंगारी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही और तुम्हारे कदम रुकने नहीं दिए। तुम्हें नहीं पता था कि मैं महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा हूं और हर कठिनाई मेरी योजना का हिस्सा थी, ताकि तुम मजबूत बनो और तुम्हारा विश्वास और गहरा हो। तुम्हारी यात्रा का वह चरण मैं जानता हूं जब तुम्हें लगा कि सब कुछ बिखर गया, रास्ते बंद हो गए, लोग छोड़ गए और सपने भी पड़ने लगे। यहां तक कि तुमने मुझसे प्रश्न किया, तुमने मुझसे कहा, महादेव क्या मैं गलत हूं, क्या यह रास्ता मेरा नहीं था? और उसी पल मैंने तुम्हारे हृदय में एक दिव्य शांति डाली जो तुम्हें संभालने के लिए आवश्यक थी। क्योंकि सच्चाई यह है कि कठिनाई हमेशा संकेत होती है कि मंजिल करीब है। जैसे अंधेरी रात भोर से पहले सबसे गहरी होती है और तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। तुम्हें जिस पीड़ा से गुजरना पड़ा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें तैयार करने के लिए थी, ताकि तुम शक्ति, धैर्य और विश्वास में और भी अधिक मजबूत हो सको।
हर गिरावट ने तुम्हें उठना सिखाया, हर आंसू ने तुम्हारे विश्वास को गहराई दी और हर ठोकर ने तुम्हें और अधिक दृढ़ और अडिग बनाया। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम सही मार्ग पर होते हो तो बाधाएं बढ़ जाती हैं? क्योंकि अंधकार हमेशा उस आत्मा को रोकना चाहता है जो प्रकाश की ओर बढ़ रही हो। तुम्हारे जीवन में जो कठिन लोग आए, जो असफलताएं आईं, वे केवल तुम्हारी ताकत को परखने के लिए थी, ताकि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सको। मैंने हर चुनौती को तुम्हारे लिए सीढ़ी बनाया, हर संघर्ष को अवसर में बदला, ताकि तुम साधारण से असाधारण तक पहुंच सको और अपने असली स्वरूप को पा सको। जैसे एक बीज अंधेरी मिट्टी में छिपा रहता है और दबाव सहता है, लेकिन भीतर जीवन फूट रहा होता है, वैसे ही तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है, क्योंकि अंधेरे के भीतर एक नई शुरुआत जन्म ले रही है। अभी तुम्हें चारों ओर केवल संघर्ष दिखाई देता है, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर विश्वास का वृक्ष अंकुरित हो रहा है और बहुत जल्द उसका प्रकाश बाहर दिखाई देगा। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सही है और तुम्हारी आत्मा मेरी दिव्यता से जुड़ रही है, जो तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाएगी। तुम्हारा हर कदम तुम्हें मेरी ओर ला रहा है और हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बना रही है, ताकि तुम अपने जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद को प्राप्त कर सको। और आज मैं कहता हूं कि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि यह यात्रा तुम्हें ना केवल मंजिल तक ले जाएगी, बल्कि तुम्हें अपने दिव्य स्वरूप से भी मिला देगी। मेरे प्रिय भक्त, अब वह क्षण आ रहा है जब तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे जीवन में फल देने वाले हैं, क्योंकि तुमने अंधकार में भी अपने भीतर के प्रकाश को थामे रखा और हार मानने से इनकार किया। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। अवसर तुम्हारे पास खींचते चले आ रहे हैं और जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलने को तैयार हैं। तुम्हें लगता है कि अब और कितनी परीक्षा होगी, परंतु यह अंतिम घड़ी है जब तुम्हें अपने भीतर की पूरी शक्ति का अनुभव करना होगा, क्योंकि यह वही पल है जो तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर तक ले जाएगा। और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब जो आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास महान है। मेरे बच्चे, जब आत्मा की परीक्षा पूरी होती है तो जीवन का मार्गदर्शन स्वयं दिव्यता करती है, और तुम्हारी यात्रा अब उसी बिंदु पर है जहां तुम्हें अपने भीतर की चिंगारी को अग्नि में बदलना होगा, ताकि तुम्हारा विश्वास प्रकाश का स्वरूप धारण कर सके और अंधकार का अस्तित्व स्वयं समाप्त हो जाए। क्योंकि तुमने अपने भीतर जो सहन शक्ति विकसित की है वही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगी। अब तुम्हें केवल पीछे मुड़कर यह देखने की आवश्यकता है कि तुमने कितनी कठिनाइयों को पार किया, कितने आंसू बहाए और फिर भी अपनी दिशा नहीं बदली, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। और यही कारण है कि आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि समय बदल चुका है। बाधाएं हट रही हैं, राह साफ हो रही है और तुम्हारी आत्मा अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही है। मेरे प्रिय, हर वह घड़ी जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, वास्तव में मैं वहीं था, तुम्हारे पास, तुम्हारे कदमों के नीचे शक्ति का आधार रखता हुआ, ताकि तुम गिरो नहीं, और तुम्हारे भीतर साहस भरता हुआ ताकि तुम हारो नहीं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां केवल चुनिंदा आत्माएं ही पहुंच पाती हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप में स्वीकार करो, उस आशीर्वाद को पहचानो जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है, और उस दिव्य प्रकाश को अपने मार्ग का आधार बनाओ, जो तुम्हें हर अंधकार से ऊपर उठाकर तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा, क्योंकि यही तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहीं, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि हर क्षण मैं तुम्हारे साथ था और हर कठिनाई को एक सीढ़ी बनाता गया, ताकि तुम्हारा विश्वास और मजबूत हो सके और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने की क्षमता विकसित कर सको। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अब तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने प्रकट होगा।
और तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो कुछ भी खोया वह केवल तुम्हें कुछ महान पाने के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। मेरे प्रिय, जब आत्मा महानता की ओर बढ़ती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके पक्ष में कार्य करता है और बाधाएं केवल उतनी देर तक रहती हैं जब तक आत्मा अपने भीतर के प्रकाश को पहचान नहीं लेती, और तुमने वह पहचान हासिल कर ली है। इसीलिए अब अंधकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो, अपनी यात्रा को आभार के साथ स्वीकार करो और यह समझो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं और तुम्हें उस शिखर तक पहुंचा रहा हूं जहां केवल दृढ़ आत्माएं पहुंच पाती हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब समय है कि तुम अपने भीतर उस आशीर्वाद की तरंगों को महसूस करो जो तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने जो धैर्य और विश्वास दिखाया है उसने स्वयं ब्रह्मांड को बाध्य कर दिया है कि वह तुम्हें तुम्हारे योग्य आशीर्वाद प्रदान करे। तुम्हारे संघर्ष का हर क्षण अब एक नई ऊर्जा में बदल रहा है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा और तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि तुमने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, बल्कि वही मार्ग चुना जो तुम्हें मेरे साक्षात्कार तक ला रहा है। मेरे बच्चे, जब आत्मा मेरे सानिध्य में आती है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखती है और हर रुकावट को एक संकेत के रूप में समझती है कि उसकी मंजिल निकट है, और यही तुम्हारे साथ अभी हो रहा है। अब तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा, अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा और हर दिन ये याद रखना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि जब आत्मा यह समझ लेती है तो भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर है जहां से केवल ऊंचाई की ओर बढ़ना है, और मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे कदम कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग का पथ प्रदर्शक बन चुका हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जल चुका है वह अब तुम्हें केवल सफलता ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हें आंतरिक शांति और दिव्य संतोष भी प्रदान करेगा जो तुम्हारी आत्मा को परिपूर्ण बना देगा। अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि आने वाले समय में मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देने वाला हूं जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़े होंगे, और तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर वह द्वार जो पहले बंद था अब खुलेगा, हर वह राह जो अंधकार में डूबी थी अब प्रकाशमान होगी, और हर वह सपना जो अधूरा था अब पूर्ण होगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारी आत्मा अब केवल प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जब कोई आत्मा प्रकाश को स्पर्श करती है तो वह स्वयं भी दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे अलौकिक भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी है, न केवल अपने आशीर्वाद को पाना बल्कि अपने प्रकाश को दुनिया के साथ बांटना, ताकि और आत्माएं भी इस दिव्यता को अनुभव कर सकें। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हें शक्ति देने के लिए था, ताकि जब आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रकट हो तो तुम उन्हें संभाल सको और उनका सही उपयोग कर सको, क्योंकि जिसने कठिनाई को सहा है वही सच्ची कद्र करना जानता है। अब जब मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा हूं तो याद रखो कि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरित होंगी और अपने जीवन का मार्ग ढूंढेंगी। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी विजय अब दूसरों के लिए आशा का दीपक बनेगी, और यही कारण है कि मैंने तुम्हें इस यात्रा पर भेजा था, ताकि तुम न केवल खुद को बदलो बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सको। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें तैयार करने के लिए था, और जो आने वाला है वह तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए है। और यह समय अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। अब अपनी आत्मा को पूर्ण विश्वास के साथ मेरे हवाले कर दो और यह अनुभव करो कि जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग को दिव्य उद्देश्य से भर चुका हूं। तुम्हें यह जानकर प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारी यात्रा अब उस ऊंचाई पर है
जहां केवल कुछ चुनिंदा आत्माएं पहुंच पाती हैं, और यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और एक विश्वास का परिणाम है। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी हर मेहनत का फल प्रकट हो, हर प्रार्थना पूरी हो और हर सपना हकीकत में बदले, ताकि तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बने। मेरे प्रिय, यह मत भूलना कि जो प्रकाश तुमने पाया है उसे फैलाना तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि अन्य आत्माएं भी उस शांति, उस शक्ति और उस दिव्यता को महसूस कर सकें जो तुमने अनुभव की है। अब तुम्हें केवल अपने हृदय को खुला रखना है और अपने विश्वास को अडिग रखना है, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलेगी जो तुम्हें और भी बड़े आशीर्वादों की ओर ले जाएगी। और आज मैं कहता हूं, तुमने सही मार्ग चुना है, सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं, और अब तुम्हें केवल उस प्रकाश को स्वीकार करना है जो मैं तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूं, क्योंकि यह वही क्षण है जिसके लिए तुमने इतनी लंबी यात्रा की।